स्वागत है मेरे YouTube चैनल निवेश बडी में। मैं आपका दोस्त JS खंडूजा। लास्ट 30 ईयर से आई हैव बीन एम्पावरिंग माय इन्वेस्टर्स वेयर टू इन्वेस्ट, हाउ टू इन्वेस्ट एंड व्हेन टू इन्वेस्ट। टुडे वी विल टॉक अबाउट LIC जीवन लाभ प्लान। दोस्तों, जब भी हम अपनी फाइनेंशियल गोल्स के बारे में सोचते हैं तो हमारा बेसिक स्टेप जो होता है वो फाइनेंशियल प्लानिंग होता है, और उसको प्लान करने के लिए हम सबसे पहले अपने रिस्क फैक्टर को देखते हैं, अपनी सिक्योरिटी को देखते हैं। और जब हम सिक्योरिटी और रिस्क फैक्टर को देखते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो आता है वो आता है लाइफ इंश्योरेंस। और जब लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो LIC का नाम सबसे पहले आता है। और जब हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो मार्केट के अंदर बहुत सारे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं जिससे कि हमारे फाइनेंशियल गोल्स पूरे हो सकते हैं। तो उसी तरीके का एक प्लान है जो कि LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जीवन लाभ प्लान है, जो कि इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्लान है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है ये प्लान। तो आज ये वीडियो जो स्पेशली तैयार की गई है वो ये चेक करने के लिए की गई है कि जीवन लाभ प्लान एक्चुअली में लाभ का प्लान है या ये हानि का प्लान है। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि इसके प्रॉस क्या हैं, यानी कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, और इसके कॉन्स क्या हैं, यानी कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ये हमारे लिए लाभदायक है या ये हमारे लिए लाभदायक नहीं है, इस वीडियो के माध्यम से ये बात हम आप तक पहुंचाएंगे। अंत तक बने रहिएगा, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। इलस्ट्रेशन के साथ समझाएंगे कि LIC का जीवन लाभ है या हानि है। तो पूरी एनालिसिस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। जीवन लाभ प्लान, ये हानि है या लाभ? तो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो थैंक यू सो मच। आज इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे द ओवरव्यू ऑफ द जीवन लाभ प्लान। देन वी विल डिस्कस द फीचर्स। एनालिसिस के साथ हम डिस्कस करेंगे उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। देन वी विल डिस्कस द ग्रेस पीरियड, डिसकंटिन्यूएंस एंड रिवाइवल ऑफ दिस पॉलिसी। देन वी विल डिस्कस द फ्री लुक पीरियड। वी विल डिस्कस द सरेंडरिंग ऑफ जीवन लाभ प्लान। वी विल डिस्कस द एडवांटेजेस विद एनालिसिस। We will discuss the disadvantages, then we will discuss the research methodology. फिर फाइनली बेनिफिट इलस्ट्रेशन यानी कि एग्जाम्पल के साथ इस पॉलिसी को हम चेक करेंगे। एंड फाइनली वी विल सी दी फाइनल वर्डिक्ट कि जीवन लाभ प्लान एक्चुअली गुड है या बैड है। तो आइए शुरू करते हैं। तो लेट अस चेक नाउ द ओवरव्यू ऑफ LIC जीवन लाभ प्लान। तो जीवन लाभ प्लान जो है वो नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग्स प्लान है। यानी कि ये लाइफ इंश्योरेंस तो प्रदान करता ही करता है, साथ में इसके अंदर सेविंग का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, यानी बचत को भी इनकलकेट करता है ये। दिस प्लान ऑफर्स कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटेक्शन एंड सेविंग्स। जैसा पहले बताया, ये प्रोटेक्शन यानी कि लाइफ कवर देता है, आपको सिक्योरिटी देता है लाइफ की, प्लस साथ में आपको सेविंग का भी फीचर देता है। इट इज़ एन एंडाउमेंट प्लान, यानी कि इसके अंदर पैसा जो है वो एट द एंड ऑफ द पॉलिसी आपको एज मैच्योरिटी मिलता है। एंड सेकेंडली ये लिमिटेड पेमेंट पीरियड का प्लान है, यानी कि पॉलिसी ज़्यादा समय की होती है लेकिन आपको प्रीमियम जो है वो कम समय के लिए देना है। यही इस प्लान की खासियत है। इस पॉलिसी के अंदर डेथ बेनिफिट भी है, यानी कि अगर अनटाइमली डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की तो उसके परिवार को एक सम एश्योर्ड यानी कि एक लमसम अमाउंट मिलता है, और अगर वो जीवित रहता है तो मैच्योरिटी के रूप में उसको एक मैच्योरिटी क्लेम भी मिलता है, जिसको कि हम मैच्योरिटी बेनिफिट मिलते हैं अलॉन्ग विद दी बोनसेस। क्योंकि ये पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी है तो इसलिए पॉलिसी होल्डर को इसके अंदर बोनसेस के रूप में प्रॉफिट भी मिलता है। इसके फीचर्स पर अगर हम नज़र डालते हैं तो ये लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट की पॉलिसी है, यानी कि पॉलिसी ज़्यादा समय की है और आपको प्रीमियम कुछ कम समय के लिए देना है। द बेनिफिट इंक्लूड्स अ सिंपल रिविजनरी बोनस। LIC इस पॉलिसी के अंदर हर साल एक सिंपल रिविजनरी बोनस डिक्लेयर करती है, जो कि डेथ के टाइम पे और मैच्योरिटी के टाइम पे पॉलिसी होल्डर या नॉमिनी को मिलता है, और साथ में एक फाइनल एडिशनल बोनस भी परिवार को मिलता है जब वो पॉलिसी मैच्योर हो जाती है। द पॉलिसी टर्म वेरीज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। आपकी चॉइस के अनुसार जो भी आप चाहें, इस पॉलिसी के अंदर अलग अलग 3 वेरिएंट है जिसके अंदर टर्म ऑफ पॉलिसी अलग से डिसाइडेड है
कुछ कम समय की है, कुछ मीडियम टर्म की है, कुछ और ज़्यादा समय की है। तो आप जैसे चाहें उस पॉलिसी को अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। द प्लान टेक्स केयर ऑफ लिक्विडिटी नीड्स, यानी कि इस पॉलिसी के अंदर यदि आपको बीच में कभी ज़रूरत पड़ जाए पैसे की, तो लोन के तरीके से पैसा इसके अंदर आपको अवेलेबल रहता है, यानी कि इस पॉलिसी के अंदर लोन के रूप में लिक्विडिटी अवेलेबल रहती है। टैक्स के बेनिफिट भी इसके अंदर अवेलेबल हैं। जो प्रीमियम आप जमा करते हैं उसके अंदर आपको 80C की छूट मिलती है, और जो पैसा आपको मैच्योरिटी के रूप में मिलता है वो टैक्स फ्री होता है। तो आइए इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड। ये पॉलिसी कम से कम 2 लाख रुपए की हो सकती है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, परंतु मल्टीपल उसके अंदर 10,000 रुपए के चाहिए, यानी 2 लाख के बाद 2,10,000 रुपए की पॉलिसी होगी, उसके बाद 2,20,000 की, फिर 2,30,000 रुपए की। पॉलिसी के टर्म जैसे पहले बताया कि इसके अंदर 3 वेरिएंट हैं। पहला 16 ईयर्स का पॉलिसी टर्म, दूसरा 21 ईयर्स का पॉलिसी टर्म, तीसरा 25 ईयर्स का पॉलिसी टर्म। प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें तो 16 ईयर्स के वेरिएंट में आपको प्रीमियम 10 ईयर्स देना है, 21 ईयर्स के वेरिएंट में आपको प्रीमियम 15 ईयर्स देना है, और लास्टली 25 ईयर्स की टर्म में आपको प्रीमियम मात्र 16 साल देना है। मिनिमम एज एट एंट्री तीनों ही वेरिएंट के अंदर 8 साल है। मैक्सिमम एज एट एंट्री जो 16 साल की पॉलिसी है उसमें 59 ईयर्स है, जो 21 साल की पॉलिसी है उसके अंदर 54 ईयर्स है, जो 25 ईयर्स की पॉलिसी है उसके अंदर 50 ईयर्स है। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी तीनों ही वेरिएंट्स के अंदर मैक्सिमम 75 ईयर्स है। प्रीमियम पेइंग मोड, आप अपना प्रीमियम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली जैसे चाहे उसको पे कर सकते हैं। डेथ बेनिफिट्स की अगर बात करें तो 7 टाइम्स ऑफ द एनुअल प्रीमियम, यदि किसी पॉलिसी होल्डर की ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 7 टाइम्स ऑफ द एनुअल प्रीमियम मिलता है, या द बेसिक सम एश्योर्ड, जितने लाख की उसने पॉलिसी कराई है या तो वो, और या 7 टाइम्स ऑफ द एनुअल प्रीमियम उसके परिवार को मिलता है। इन दोनों में से जो भी हायर हो। However, the death benefit will not be less than 105% of the overall premium paid. इसका मतलब यह है कि चाहे 7 टाइम्स एनुअल प्रीमियम का नॉमिनी को मिले, चाहे बेसिक सम एश्योर्ड मिले, इन दोनों में से जो हायर होगा वो मिलेगा। परंतु एक बात और ये भी है कि किसी भी तरीके से जो डेथ बेनिफिट है वो 105% से कम नहीं होगा उस अमाउंट का जो कि टोटल प्रीमियम डेथ के समय तक पॉलिसी होल्डर ने पे किए हैं। और साथ में बोनस हर सूरत में मिलना ही मिलना है, जो कि सिंपल रिविजनरी बोनस LIC ने समय समय पर डिक्लेयर किया है। मैच्योरिटी बेनिफिट की अगर बात करें तो पॉलिसी होल्डर विल रिसीव एज लम सम। मैच्योरिटी पर इकट्ठा पैसा मिलेगा उसको। क्या मिलेगा? एक तो बेसिक सम एश्योर्ड, जितने लाख रुपए की उसने पॉलिसी कराई है वो मिलेगा, प्लस उसको मिलेगा सिंपल रिविजनरी बोनस जो कि LIC ने समय समय पर डिक्लेयर किया है, प्लस उसको मिलेगा एक फाइनल एडिशनल बोनस। ये टोटल पैसा उसको मैच्योरिटी पे एज मैच्योरिटी बेनिफिट पॉलिसी होल्डर को मिल जाएगा। ग्रेस पीरियड। नाउ व्हाट इज ग्रेस पीरियड? ग्रेस पीरियड इज बेसिकली आपको अपना रिन्यूअल प्रीमियम पे करने के लिए जो कुछ समय की छूट मिलती है उसको इंश्योरेंस में ग्रेस पीरियड कहा जाता है। और जीवन लाभ के अंदर ग्रेस पीरियड जो है रिन्यूअल प्रीमियम पे करने का वो 30 डेज का है, अगर आपकी पॉलिसी ईयरली या हाफ ईयरली या क्वार्टरली बेसिस पर जमा होती है। और यदि आपकी पॉलिसी मंथली बेसिस पे जमा होती है तो उसका ग्रेस पीरियड सिर्फ 15 दिन है। फ्री लुक पीरियड। जीवन लाभ के अंदर फ्री लुक पीरियड जो है वो 15 डेज का है। और फ्री लुक पीरियड ये होता है कि अगर आप किसी इंश्योरेंस पॉलिसी से सेटिस्फाइड नहीं है, या आपको लगा कि जब आपको पॉलिसी रिसीव हुई तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस आपके लिए सूटेबल नहीं है, तो ऐसे में पॉलिसी रिसीव होने के 15 दिन के अंदर आप चाहें तो अपनी पॉलिसी को लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को रिटर्न कर सकते हैं और अपना सारा पैसा जो प्रीमियम आपने पे किया है वो वापस ले सकते हैं। डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द पॉलिसी। अब डिसकंटिन्यूएंस क्या है? यानी कि आप पॉलिसी को चलाने में असमर्थ रहे। आज आपने पॉलिसी ले ली और आपको साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद कोई ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से आप प्रीमियम नहीं कर पा रहे हैं पे, तो उसको कहते हैं डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द पॉलिसी। तो जीवन लाभ के अंदर अगर आपने 2 साल से कम के प्रीमियम पे करे हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी पॉलिसी के
सारे के सारे जो बेनिफिट्स हैं वो सीज हो जाएंगे अगर ग्रेस पीरियड के अंदर आपने पॉलिसी के प्रीमियम को पे नहीं किए हैं। अब दूसरी कंडीशन आती है कि आपने 2 साल से ज्यादा प्रीमियम पे किए फिर आप अपनी पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करते हैं, तो ऐसे में यदि आप चाहें तो अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी करा सकते हैं जब आपका मन करे, या उस पॉलिसी को पेड अप पॉलिसी की तरह से छोड़ दीजिए और मैच्योरिटी के टाइम पे प्रो राटा बेसिस पे अपने बेनिफिट्स को ले लीजिए एज मैच्योरिटी बेनिफिट्स। आइए इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं कि नंबर ऑफ ईयर्स जो आपने पे किए हैं वो लेस देन 2 ईयर्स हैं, तो पॉलिसी की स्टेटस ये कहती है कि नथिंग इज पेएबल, आपको कुछ भी पैसा वापस नहीं मिलेगा। और यदि आपने 2 साल से ज्यादा का प्रीमियम पे कर दिया है तो पॉलिसी जो है वो पेड अप पॉलिसी बन जाती है और मैच्योरिटी पर आपको प्रो राटा बेसिस पे मैच्योरिटी का बेनिफिट मिल जाता है। रिवाइवल ऑफ द पॉलिसी। नाउ व्हाट इज द रिवाइवल ऑफ द पॉलिसी? रिवाइवल ऑफ द पॉलिसी का मतलब ये है, इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपने आज एक पॉलिसी कराई और 3 साल 4 साल प्रीमियम देने के बाद वो पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो गई, यानी कि आपने उसका पैसा देना बंद कर दिया और फिर 1-2 साल के बाद आपको लगा कि अब मैं पॉलिसी को दोबारा से चला सकता हूं, तो इसको हम बोलते हैं रिवाइवल ऑफ द पॉलिसी। यानी कि पिछला जो भी अनपेड प्रीमियम है वो सारा आप पे कर देंगे, तो ये जीवन लाभ पॉलिसी आपकी रिवाइव हो जाएगी, यानी कि दोबारा से शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में जो जीवन लाभ पॉलिसी का जो रिवाइवल पीरियड है वो 5 ईयर्स का है, यानी पॉलिसी डिसकंटिन्यू होने के अगले 5 साल के बीच में यदि आप चाहें तो पिछला सारा प्रीमियम दे के और अपनी पॉलिसी को दोबारा से चालू करा सकते हैं, यानी कि पॉलिसी का रिवाइवल करा सकते हैं। सरेंडर ऑफ द पॉलिसी। अब पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो गई 2 साल से ज्यादा प्रीमियम देने के बाद और आगे आपकी कोई परिस्थिति नहीं बनी कि आप उसको चला सकें और आप 5 साल के बाद भी उसको नहीं चला पाए, उसका रिवाइवल नहीं करा पाए, तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप मैच्योरिटी तक रुकिए, पेड अप पॉलिसी के तहत आपको पैसा मिलेगा, और या फिर आप उस पॉलिसी को सरेंडर करा दीजिए और जो भी उसका बेनिफिट आपको मिलता है वो आप ले सकते हैं। तो अब जीवन लाभ पॉलिसी कैन बी सरेंडर्ड एनी टाइम आफ्टर 2 ईयर्स प्रीमियम हैव बीन पेड, यानी कि 2 साल से ज्यादा अगर प्रीमियम आपने पे कर दिया है तो आप इस पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं। और ऐसे में LIC जो है वो आपको सरेंडर वैल्यू या गारंटेड सरेंडर वैल्यू या स्पेशल सरेंडर वैल्यू जो भी बनेगी उस पॉलिसी में चार्ट के अकॉर्डिंग वो आपको मिल जाएगी और पॉलिसी वहां पे टर्मिनेट होकर समाप्त हो जाएगी। तो आइए इसको एक इलस्ट्रेशन यानी कि एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो यहां पे दोस्तों हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो एक 10 लाख रुपए की जीवन लाभ पॉलिसी का लिया है और उसमें जो हमने उम्र ली है एक प्रपोजर की वो मात्र 20 साल की ली है। तो आइए देखते हैं कि 16 साल के वेरिएंट में जिसमें 10 साल प्रीमियम आपने देना है, इसके अंदर प्रीमियम 10 लाख रुपए की पॉलिसी में विद GST फर्स्ट ईयर में क्या जाएगा 87,149 रुपए, और इसमें मैच्योरिटी जो हमें मिलेगी करंट बोनस रेट के साथ वो है 16,65,000 रुपए। सेम वे 21 साल के वेरिएंट में 15 साल पैसा देना है और 10 लाख रुपए की 20 साल के व्यक्ति की जो पॉलिसी का प्रीमियम जाएगा वो 55,552 रुपए जाएगा और इसके अंदर मैच्योरिटी होगी 20,24,000 रुपए। एंड थर्डली 25 साल की पॉलिसी में 16 साल प्रीमियम देना है। इसके अंदर जो 10 लाख रुपए की पॉलिसी है 20 साल के व्यक्ति के लिए उसमें 46,848 रुपए का प्रीमियम जाएगा विद GST और इसकी मैच्योरिटी रहेगी 26,25,000 रुपए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हमने एज ली है 35 साल। 16 साल की पॉलिसी में जो प्रीमियम है फर्स्ट ईयर का 35 साल के व्यक्ति के लिए 10 लाख की पॉलिसी का दैट इज 87,917। मैच्योरिटी सेम है करंट बोनस रेट के हिसाब से 16,65,000 रुपए। 21 साल की पॉलिसी में 56,679, इसकी भी मैच्योरिटी 20,24,000 रुपए है। एंड थर्डली 25 साल की पॉलिसी में 48,333 रुपए का 16 साल प्रीमियम देना है विद GST और इसकी मैच्योरिटी 26,25,000 रुपए है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हमने एज ली है 50 साल। दोस्तों इसके अंदर भी 16 साल की पॉलिसी में 10 साल प्रीमियम देना है विद GST। इसके अंदर प्रीमियम जो है वो 93,000 रुपए जाएगा, काफी प्रीमियम बढ़ गया। आप देखेंगे कि 35 साल के अंदर जो प्रीमियम जा रहा था वो 87,917 रुपए जा रहा था, लेकिन 50 साल के व्यक्ति की पॉलिसी के अंदर प्रीमियम जा रहा है 93,037 रुपए। तो यहाँ पे कॉस्टली हो जाती है ये पॉलिसी और इसकी मैच्योरिटी तो सेम ही मिलेगी हर एज में। 21 साल के प्लान के अंदर 63,079 रुपीस का प्रीमियम है जो कि काफी ज्यादा होता जा रहा है, इसकी भी मैच्योरिटी सेम है। और 25 साल की पॉलिसी में जहां 16 साल आपको प्रीमियम देना है
50 साल के व्यक्ति के लिए 10 लाख रुपए की पॉलिसी के अंदर प्रीमियम जा रहा है 55,912 रुपए और इसकी मेच्योरिटी भी 26,25,000 रुपए है। यानी कि कम एज पे तो प्रीमियम काफी कम जाता है, मेच्योरिटी सेम है, तो ये पॉलिसी काफी बेनिफिशियल है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, हायर एज होती है, तो इसके अंदर प्रीमियम काफी बढ़ जाता है, तो वहां पे ये पॉलिसी इतनी लाभदायक नजर नहीं आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि हमने इसके फीचर्स को तो जान लिया, हमने ये भी देख लिया कि इस पॉलिसी की ग्रेस पीरियड क्या है, रिवाइवल कैसे हो सकता है, प्रीमियम के एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिए। तो आइए अब इंपॉर्टेंट बात ये चेक करने की है कि फाइनल वर्डिक्ट क्या कहता है। तो थोड़ी सी नजर इसकी हम लाभ पे भी डाल लेते हैं और थोड़ी सी नजर हम इसकी हानियों पर भी डाल लेते हैं और देखते हैं कि जीवन लाभ प्लान जो है वो लाभ है या हानि। तो आइए एक बार फिर नजर डाल लेते हैं इसकी एडवांटेजेस पर और इसके डिसएडवांटेजेस पर और चेक कर लेते हैं कि ये पॉलिसी लाभ है या एक्चुअल में हानि है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम चेक करेंगे LIC जीवन लाभ के एडवांटेजेस। तो पहला एडवांटेज ये है कि ये पॉलिसी लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म की पॉलिसी है, यानी कि पॉलिसी आपकी ज्यादा समय की होती है। जैसे एग्जांपल में आपने देखा कि थर्ड वेरिएंट के अंदर 16 इयर्स प्रीमियम पे करना है, बट पॉलिसी आपकी 25 साल की, यानी कि कम समय के लिए प्रीमियम हमने पे करना है, तो ये एक एडवांटेज माना जा सकता है। और दूसरा बेनिफिट ये है कि इस पॉलिसी के अंदर जो भी मैच्योरिटी बेनिफिट आपको मिलेगा या जो डेथ बेनिफिट नॉमिनी को मिलता है, वो चाहे तो आप लमसम ना लेने की बजाय इंस्टॉलमेंट्स में भी ले सकते हैं एज अ सेटलमेंट ऑप्शन। तो ये भी एक माना जा सकता है कि इसका बेनिफिट है कि आप चाहें तो पैसा इकट्ठा ले लें, चाहे उसको इंस्टॉलमेंट्स में ले लें। तीसरा बेनिफिट ये है इसके अंदर राइडर्स हम जोड़ सकते हैं, एक्सीडेंटल राइडर, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर या डिसेबिलिटी का राइडर या क्रिटिकल इलनेस का राइडर हम इस पॉलिसी के अंदर एक्स्ट्रा प्रीमियम देके ऐड कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर क्या है कि सिंपल रिविजनरी बोनस, फाइनल एडिशनल बोनस भी हमें मिलता है, जिससे हमारी मैच्योरिटी की अमाउंट जो है वो बढ़ जाती है। तो ये कुछ एक एडवांटेजेस हैं इस पॉलिसी के। और एक और बेनिफिट ये है कि इस पॉलिसी के अंदर लोन भी अवेलेबल है। अगर 2 साल के प्रीमियम आपने पे कर दिए हैं तो इस पॉलिसी के अंदर लिक्विडिटी भी बनी रहती है। तो आइए अब इसके डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं, देखते हैं कि इसमें लाभ ज्यादा है या हानि ज्यादा है। पहला इसके अंदर जो डिसएडवांटेज नजर आता है वो ये है कि प्रीमियम के हिसाब से सम एश्योर्ड काफी कम है। आज की तारीख में 50 साल का व्यक्ति अगर 55-60 हजार रुपए पे करता है 10 लाख रुपए की पॉलिसी में, तो डेथ के समय में वो सम एश्योर्ड काफी इनसफिशिएंट है 50-60 हजार रुपए पे करने के बाद। दूसरा डिसएडवांटेज इसके अंदर ये है कि इसके अंदर जो भी बेनिफिट्स हैं या जो भी इसके अंदर बोनसेस डिक्लेयर होते हैं वो गारंटेड नहीं है, कभी कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। पिछले कुछ सालों का अगर रिकॉर्ड देखें तो LIC के बोनस रेट जो हैं वो गिर रहे हैं, तो ये भी एक इसका एक डिसएडवांटेज है। तीसरा डिसएडवांटेज ये है इस पॉलिसी के अंदर लोन लेने के लिए या सरेंडर करने के लिए 2 साल का लॉकिंग है, यानी कि अगर आपने 1 साल का प्रीमियम दे दिया है और अगर आप पॉलिसी आगे डिसकंटिन्यू करते हैं तो आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। चौथा डिसएडवांटेज इसके अंदर ये है कि जो मैच्योरिटी बेनिफिट आपको 20 साल 25 साल के बाद मिलती है वो काफी इनसफिशिएंट होती है, यानी 50-60 हजार रुपए का पॉलिसी का प्रीमियम या 1 लाख रुपए का पॉलिसी का प्रीमियम आप हर साल देते हो, तो उतना सारा पैसा देने के बाद जो मैच्योरिटी भी जो आपको पैसा मिलता है वो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए इनसफिशिएंट है, वो काफी कम है एज कंपेयर टू द प्रीमियम व्हाट यू हैव पेड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी। तो दोस्तों आपने इस पॉलिसी के एडवांटेजेस भी देख लिए, आपने इस पॉलिसी के डिसएडवांटेजेस भी देख लिए। अब ये डिसाइड करना किसका काम है? ये आपका काम है कि ये पॉलिसी आपको लेनी चाहिए या ये पॉलिसी नहीं लेनी चाहिए। तो डिसाइड करने का दोस्तों काम आपका है। हमारा काम था एनालिसिस करके इलस्ट्रेशन के साथ, बेनिफिट्स के साथ इसकी लाभ और इसकी हानियों को बताना। तो कमेंट करके बताएं क्या इस पॉलिसी को आप लेना चाहते हैं या आपने इस पॉलिसी को ऑलरेडी ले रखा है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर ज़रूर करें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।